3 चम्मच जो काले चने हैं उसमें 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर के मरीजों का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंपेयर हुआ होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल नहीं कर सक रहे होते। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है कि हर दूसरा बंदा गूगल के जरिए या तो आधा डॉक्टर बना हुआ है या आधा हकीम बना हुआ है। जो फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रूट के अंदर जो फ्रुक्टोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता ही जो है लिवर के जरिए। जब तक आपकी बीमारी पीक पे है ना, तब तक आप फ्रूट्स नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर तैयबा और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर वसीम। और आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं जिसकी वजह से कि उनका शुगर जो है इंक्रीज़ नहीं होगा। ऐसी कौन सी हमारे लिए वो मिथ्स हैं जो कि हम कहते हैं कि इनको बस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से बहुत गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी शुगर कम होने की बजाय उल्टा इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, जैसे अक्सर लोग जो होते हैं, कोई किसी को कोई टोटका बता देता है, आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने किसी और नेट की किसी और सोर्स से चेक किया, आपने वहाँ से चेक किया और आपने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ये दो लोग बैठे हुए होंगे और वो किसी को ये बता रहा होगा कि आपने जो है काले चने इस्तेमाल कर लेने, इस तरह की चीज़ें जो कि मैंने अपने दादा को देखा था और मैं इस्तेमाल किया तो उनकी डायबिटीज जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सी मिथ्स आती हैं अनसाइंटिफिक और जिसका कोई लॉजिक भी नहीं होता। तो आज हम डॉक्टर वसीम से पूछेंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं, जैसे कि काले चने। हम लोग जब अक्सर लोग हमें कहते हैं कि काले चने क्यों नहीं यूज कर सकते, काले चने तो अच्छे होते हैं। तो काले चने की अभी आप लोग ये बात कान खोल के सुन ले कि 3 चम्मच जो काले चने हैं उसमें 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और शुगर के मरीजों का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंपेयर हुआ होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल नहीं कर सक रहे होते। तो और वैसे भी खून में अगर ग्लूकोज इतनी ज्यादा है कि जिस्म जो है से वो बाहर को भाग रही है, पेशाब के जरिए निकल रही है, तो एक तरफ बॉडी उससे बाहर निकालने पे इमरजेंसी लगाई हुई है, बॉडी और पेशाब के जरिए बाहर कर रही है, तो ऊपर से मैं क्यों मजीद कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज खाऊंगा? क्योंकि याद रहे, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं खून में वो ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचते हैं, और जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचते हैं तो खून में तो ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, तो फिर मजीद खाने के जरिए अगर हम ज्यादा लेंगे तो वो मसले को ठीक नहीं करेगा। इसलिए काले चने नहीं ले रहे। इससे पहले अगर ले रहे थे तो अब गलती को ठीक कर लें। गलती को ठीक करने से यही होगा कि जब आप मान जाएंगे ना कि आप गलत थे तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इमली आलू बहारे का शरबत जो होता है ना, वो बहुत दिया जाता है रमज़ान में, हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट्स को भी दिया जाता है कि आप लें, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा है, और कोई भी चीज जो आपके जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसानदेह है। तो खुदारा ऐसे इर्द गिर्द बैठे हकीमों और डॉक्टरों से, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है कि हर दूसरा बंदा गूगल के जरिए या तो आधा डॉक्टर बना हुआ है या आधा हकीम बना हुआ है, और वो मुफ्त में मशवरे दे रहे होते हैं। एक बंदा प्रॉपर प्लान फॉलो कर रहा होगा, यानी कि किसी ने हमसे प्लान लेके, प्रॉपर प्रोफेशनल से प्लान लेके उसको फॉलो कर रहा होगा, और लोग आके उसके दिमाग में कोई ना कोई बदगुमानी डाल रहे होंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, मेरे बड़े ये करते थे। तो आज साइंस का जमाना है और साइंस ने, न्यूट्रिशन की साइंस ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, तो ये गलती नहीं करनी। अच्छा, जो शुगर के मरीजों को अस्पतालों के अंदर जो डाइट प्लान दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें एक जो है फ्रूट की सर्विंग लाजमी रखी जाती है। एक फल उनको कहा जाता है कि आप जरूर लें, जैसे सेब हो गया, आड़ू हो गया, इस तरह के फल जरूर दिए जाते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मेरे नजदीक तो ये जुल्म है, क्योंकि जो फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रूट के अंदर जो फ्रुक्टोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता ही जो है लिवर के जरिए। पट्टे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसल्स उसको नहीं यूज कर सकते। लिवर पे जाके वो 3 चीजें ही करता है, या फैटी लिवर को बढ़ावा देता है, या यूरिक एसिड को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन जहां वो स्टोर होता है, वो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट में तो ग्लाइकोजन भरा हुआ होता है ना जिसम में, तो वहां पे तो स्टोर करने की गुंजाइश होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से फ्रूट्स की जो है शुगर के पेशेंट्स को सर्विंग देना ना, ये बड़ी ज्यादती है। ये मैं जब तक हम इन चीजों को प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको मानेंगे कि यार देखो ये जो फ्रुक्टोज है ये नहीं अच्छा जो है पेशेंट के लिए, और खास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए, शुगर के मरीज के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों के लिए। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, और याद रहे कि ये वो वाले फ्रूट्स नहीं है जो मौसमी फल थे, अब इसमें 4 गुना ज्यादा फ्रुक्टोज है पर सर्विंग। तो इस वजह से अगर आपकी सर्विंग एक ही है तो उसमें फ्रुक्टोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये ना किया करें, और
जितने लोग भी हमें देख रहे हैं जो डायबिटिक है या उनकी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट है, तो जब तक आपकी बीमारी पीक पे है ना, तब तक आप फ्रूट्स नहीं ले सकते। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मुकम्मल नॉर्मल बहाल कर दें, डायबिटीज को रिवर्स कर लें, और उसके बाद आप फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, एक बुजुर्ग हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि जो डायबिटीज़ है उसमें मुझे डॉक्टर ने सिर्फ चावल खाने से मना किया और उन्होंने बोला कि आप रोटी एक आध ले सकती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि उनको रोटी लेनी चाहिए कि नहीं? उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा एक डायबिटिक पेशेंट्स को ठीक करने का इदारा है, तो वहाँ के मैंने एक डाइट प्लान देखा, और ये भी आप सुन लें कि उसमें क्या लिखा हुआ था। सुबह ब्राउन ब्रेड या रस और चाय के साथ, फीकी चाय, फिर उसके थोड़ी देर बाद कोई मौसमी फल फ्रूट, फिर दोपहर के खाने में रोटी होल व्हीट की, और साथ जो है थोड़ा सा सालन, फिर दोपहर के टाइम उन्होंने लिखा हुआ था चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट, और फिर रात के वक्त कुछ बादाम भी थे, वो कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन फिर वही रोटी वाली बात। यानी कि इस बात को आप जहन में रख लें कि लो कार्ब डाइट, वो जो पेशेंट है जिसको आपने कैलोरीज तो कम कर दिया, अब ये मेरे नज़दीक कैलोरीज के हिसाब से 1200 कैलोरीज का प्लान था, लेकिन सोर्स क्या है कैलोरी का? कार्बोहाइड्रेट, सुबह भी कार्ब्स, 2 घंटे बाद फिर कार्ब्स, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कार्ब्स, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स। मरीज कैसे ठीक होगा? ये जो सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट तक का किस्सा नहीं है, ये फूड का हार्मोनल इफेक्ट होता है। जो भी हम खाते हैं वो इंसुलिन को, जो खुराक इंसुलिन को स्पाइक करती है, जो बढ़ाती है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये चीज़ें नहीं करें, और प्रॉपर जो एक डाइट है ना, वो एक लो कार्ब डाइट, या तो न्यूट्रिशन कीटोसिस कि जिसमें आपकी 5% जो कैलोरीज हैं वो कार्ब से आए टोटल कैलोरीज की, या फिर लो कार्ब डाइट की जिसमें 30% से कैलोरीज आपकी तजावुज ना करें टोटल कैलोरीज के। तो ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, शुगर के मरीजों को कहा जाता है कि आपने हर 3 घंटे बाद कुछ खाना है, तो ये जो मशवरा दिया जाता है इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के जरिए ना उन सारे पेशेंट से काफ़ी अरसा पहले, जिनको मैं फ्रीक्वेंट मील्स का बोलता था डायबिटिक पेशेंट्स को, उससे मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उस वक्त इल्म नहीं था, मुझे सिखाया यही गया था फ्रीक्वेंट मील, शुगर ड्रॉप ना हो जाए, शुगर ड्रॉप ना हो जाए। इंसुलिन के लेवल्स जब तक हाई है ना, शुगर फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे जाएगी। जब हम फ्रीक्वेंट मील्स खाएंगे, थोड़ी देर बाद कुछ खाया तो इंसुलिन ऊपर गई, थोड़ी देर बाद तो शुगर स्टेबल नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स वो देख रहे होते हैं, कभी एक ग्लूकोमीटर कभी एक कहानी सुना रहा होता है, कभी दूसरी कहानी सुना रहा होता है, नीचे हाई, और ये ग्लूकोज के हाई और लो होने की वजह से जो है मूड स्विंग्स भी होते हैं और भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो सही मानों में जो डाइट होनी चाहिए थी, जो मशवरा होना चाहिए था, वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम से कम कैलोरीज रखो और फास्टिंग की ड्यूरेशन बढ़ा दो। जितना आप फ्रीक्वेंट मील्स नहीं लेंगे, जितने आप कम महदूद मील्स लेंगे, जितनी आप फास्टिंग करेंगे, उतनी आपकी इंसुलिन लेवल्स नीचे आएंगे। जितने आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आएंगे, उतनी आपकी शुगर स्टेबल होगी। तो ये फ्रीक्वेंट मील्स हम बताते हैं, लेकिन ये सही मशवरा नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा जब हम कुछ खाएंगे तो इंसुलिन स्पाइक करेगी, और अगर इंसुलिन नीचे नहीं आएगी तो शुगर कैसे नीचे आएगी? याद रहे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई होने की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। अच्छा, इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने मना किया, आप रोज़ा नहीं रख सकते, और वो कहते हैं हमारा बड़ा दिल करता है कि ये एक अल्लाह को पसंदीदा ही बातों में से एक है और हम रोज़ा रखें, लेकिन हमें शुगर है और हम रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नेचर ने आपके लिए ना, अल्लाह ताला ने आपके लिए डायबिटीज के अगेंस्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा दिफा रखा है वो रोजा है। ये साइंस बता रही है। दुनिया की सारी डाइट एक तरफ, रोजा रखने से जितना इंसुलिन लेवल कम होता है वो एक तरफ। तो ये नहीं कि अगर कोई डॉक्टर आपको रोजा रखने से मना कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुदरती दिफा जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक गिफ्ट है रोजे की शक्ल में, उससे आपको महरूम कर रहा है। तो जाने अनजाने में अगर हमसे ये गलती हुई और हमने अपने पेशेंट्स को ये बोला है कि रोज़ा ना रखो, तो इस दफ़ा सारे लोग अहद करें कि इंशाल्लाह डाइट ठीक करके लो कार्ब डाइट के ज़रिए हम पूरे के पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे। और जब हम पूरे रमज़ान के रोज़े प्रॉपर डाइट के साथ रख लेंगे ना, कि अफ्तारी सहरी में आप लो कार्ब खा रहे हो और साथ आप रोज़ा भी रख रहे हो, तो इंशाल्लाह जब तक 30 रोज़े कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हुई भी होगी। तो इस दफ़ा रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह। और जो ये भी कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
ये नहीं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बस कम खाओ, ज्यादा वॉक करो। ये मशवरे हमने भी काफी अर्सा पहले हमने भी ये सुना था और हम यही बोलते थे। एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पट्ठों की एक्सरसाइज शुगर के पेशेंट के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर ही पट्ठों में 80% ग्लूकोज चाहिए आपके मसल्स को। तो अगर आपके पट्ठे टूट रहे हैं, पट्ठे कमजोर हो रहे हैं, पट्ठे वीक हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज करोगे तो पट्ठे मजबूत होंगे। फुल रेंज ऑफ मोशन पे जब तक मसल्स यूज नहीं होंगे तब तक मसल्स जो है वो ताकतवर नहीं हो सकते और प्रॉपर उनकी नशोनुमा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे तो एट्रोफी हो जाएगी। और मसल एट्रोफी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, पट्ठों की एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज। नेट पे सर्च करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, फॉलो करें। तो अगर कोई डॉक्टर ये कहता है ना कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप वजन उठाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो आपको मुशक्कत से मना कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें मुशक्कत में ही पैदा किया है, तो वो मशीन जिसको अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, जो जब तक एक्सरसाइज कर रही है, मुशक्कत कर रही है, तब तक वो ठीक है। उसको अगर आपने आराम पसंद कर दिया या उसको आपने आराम दे दिया तो वो बॉडी अपने आप को खुद खराब कर लेती है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, जो कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि मतलब हार्ड मील्स नहीं ले सकते ना, तो उनको मील रिप्लेसर दिए जाते हैं, कोई ऐसा पाउडर की फॉर्म में ना उनको दे दिया जाता है कि आपने ये लेना है ताकि आपकी जो शुगर है वो मतलब कम रिड्यूस होती रहेगी, ठीक है। तो वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, एज लॉन्ग एज वो अगर हाई प्रोटीन और लो कार्ब है ना, प्रोटीन उसमें है और लो कार्ब है, तो दे सकते हैं। लेकिन जो अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी जो दिए जा रहे हैं उसमें पर सर्विंग आप खुद कार्बोहाइड्रेट्स देख लें पीछे कितने लिखे। किसी में 17 ग्राम है, किसी में 13 ग्राम है, किसी में 20 ग्राम है। यानी कि मेरे मुताबिक शुगर के पेशेंट को वो पाउडर मिला के अगर मैं पिला रहा हूं ना, तो मैं उसे 1 गिलास चीनी का दे रहा हूं पूरी। तो एक शुगर के मरीज को मैं चीनी का गिलास क्यों दूंगा? शुगर उसमें लिखी हुई नहीं होगी, लेकिन किसी और फॉर्म से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन याद रहे कि खून में वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही पहुंचेंगे डाइजेस्ट होने के बाद। तो इन चीजों को देखें, और अगर आप इस तरह का कोई पाउडर ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ऐसा पाउडर लेना बंद कर दें। एटलीस्ट उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट रीड करें। वो देखें जी, जो बंदा खाने से पहले न्यूट्रिशन फैक्ट देखना शुरू हो गया ना, तो बस समझ लें कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि आप खजूर ले लें, इंजीर ले लें, इससे आपकी जो शुगर है वो भी रिवर्स हो जाएगी, असल में ना इंजीर में और खजूर में ना ये शिफा है। और ये इस चीज को लेके ना बहुत सारे पेशेंट्स जो है, डायबिटिक पेशेंट भी ये समझ बैठते हैं कि जैसे हम भी खा सकते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना। देखें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है। और मैं यहाँ पे मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं यहाँ शेयर करूँगा। एक सहाबी को ना आंखों में दर्द हुआ, तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी आंखों में दर्द है। तो उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के लिए खजूरें छोड़ दो। तो ये नहीं कि सोच समझ के कि जब आपने जिस्म में ज्यादा स्टोर कर लिया है, आपके जिस्म में चर्बी ज्यादा है, तो फिर आपको उस खुराक की, क्योंकि साइंस भी, न्यूट्रिशन की साइंस भी, ये भी अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा, अल्लाह के इतने सारे एहसानात है। उसमें से एक ये कि हमें भी न्यूट्रिशन के इल्म के बारे में बता दिए, क्लियर कर दिए चीजें कि जो एक खाना आप खाते हो तो वो इंसुलिन के लेवल्स के साथ क्या करता है, दूसरा खाना आप खाते हो तो इंसुलिन के लेवल्स किधर जाते हैं। तो हर वो खुराक जिसके जो इंसुलिन के लेवल्स को कम से कम छेड़ता है, जो कि कम से कम इंसुलिन स्पाइक करता है, वो आपके लिए फायदेमंद है। और जब भी हम इस नजर से खुराक को देखेंगे तो हम डायबिटीज को ठीक कर सकेंगे। और जब आपकी एक दफा डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी तो फिर आप खाएं, खजूर खा सकते, लेकिन बीमारी के दौरान खजूर और इंजीर खाना ये आपको बीमारी से निकालने में आपकी मदद नहीं करेगा। इस तरह के काफ़ी और भी मिथ्स हैं जो कि अक्सर आप लोग हमें कमेंट्स में भी बताएंगे ताकि हम उस पर भी वीडियोस बना सकें, ठीक है। और बाकी डॉक्टर वसीम, आप इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? डायबिटिक पेशेंट को, हमारा DRP भी चल रहा है, तो लोगों को अगर जो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं हेल्दी वे में, तो वो DRP ज्वाइन करें, ठीक है। और इसके अलावा ये एक बात जो मैं ऐड करता चलूं कि जितने भी लोग हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि जब लोग बताते हैं कि आपके वीडियोस देख के हमने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मुआशरे में ज़्यादा लोग ऐसे हों जो बोले कि हमें डायबिटीज़ थी, क्योंकि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग लोगों को देखते हैं। और जब लोग एक दूसरे को ठीक होता देखेंगे ना, हेल्दी होता देखेंगे, एनर्जेटिक होता देखेंगे, फ्रेश होता देखेंगे, पहले अपनी खिदमत करो ताकि दूसरों की खिदमत कर सको। तो कम से कम उन ग़िज़ाई बीमारियों से खुद को निकालो पहले, और जब आप उससे अपने आप को निकाल लेंगे तो जब आप एक फिट, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो आपको देख के और ऐसा बीमार शख्स जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है, उसको हौसला होगा, उसको हिम्मत होगा, और वो भी पूरी तरह से एफर्ट करेगा। तो ये जो जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं ना, ये इसीलिए है कि ताकि आप लोगों को, अगर अभी तक आपने वो अमली कदम नहीं लिया ना, आपने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, तो हम कहते हैं कि इस वीडियो के बाद बिस्मिल्लाह करें और ट्राई करें जो बातें हम आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह
आप 2 से 3 हफ्तों में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोग इस पर कमेंट करना जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा अगर किसी और टॉपिक पे भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद ये गलतियां नहीं करनी अगर इससे पहले कर रहे थे। जल्द इंशाल्लाह दोबारा हम आएंगे नई वीडियो के साथ। मुझे और डॉक्टर तैयबा को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।